दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो पंचवर्षीय योजना होती क्या है इनके बारे में अब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है, जब भारत हमारा आजाद हुआ था, आपको पता है हमारे भारत को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। यानी ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया से हट चुका था। लेकिन हमारे भारत का डिवीजन हो चुका था, यानी हमारा भारत जो है दो भाग में बट चुका था, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया। तो दो पार्ट में हमारा इंडिया हो चुका था। तो अब यहाँ पे समझिए, जब भारत को आजादी मिली थी, यानी भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद जो है भारत में बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे खाने के लिए सही मात्रा में खाना नहीं थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था, किसी भी चीज की कोई भी चीज यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो उसके लिए भारत सरकार ने उस समय जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। और पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, कैसे वहां पे क्या क्या चीजें वहां पे होती थी, वो हमें समझना है। देखिए पंचवर्षीय योजना हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज की इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना होती क्या थी, आइए समझते हैं इसको। तो बेसिकली पंचवर्षीय योजना, इसको इंग्लिश में देखें तो 5 ईयर प्लान होता था, 5 सालों का जो है, जिसमें हमें करना होता था, 5 साल का टारगेट बनाता था कि हमें 5 साल में ये चीजें करनी है। तो 5 साल में जो चीजें हमें करनी होती थी उसके लिए एक आयोग होता था, जिसे हम बोलते थे योजना आयोग। ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, योजना आयोग। क्या करता था, हमें जो है जितने जो भी चीजें हमें करनी है उसके बारे में बताता था कि हम ये चीजें करेंगे। ठीक है, तो योजना आयोग गठन किया जाता था उसमें। तो योजना आयोग में जो है उस समय का जो प्रेसिडेंट होता था, उस समय का जो प्रधानमंत्री होता था, वो वहां का अध्यक्ष होता था। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते थे वो क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, तो जो पीएम होते थे वो क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। तो जो है अब हमें पढ़ना है पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में सबसे अब तक टोटल हो चुकी 12 पंचवर्षीय योजना है। फिर इसी जो है योजना आयोग को आगे चल के नीति आयोग में बदल दिया गया 2000 इधर जो है जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में। तो उसके बाद से जो है हम उसे योजना आयोग की जगह पे हम उसे नीति आयोग बोलते हैं। उसमें थोड़ा और मॉडर्नाइज तरीके से जो है इन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाकी जो है पंचवर्षीय योजना भी उसी तरीके से जो कि योजना आयोग था। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, उसके बारे में हमें डिटेल में समझना है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से ना छूटे। तो दोस्तों ये हमारी है फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान। पहले जो है 5 ईयर प्लान, ये सबसे पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत के सबसे पहले जो है जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये उस समय के अध्यक्ष थे, यानी प्रधानमंत्री भी थे, तो वही जो है इसके अध्यक्ष भी थे। तो प्रधानमंत्री थे उस समय के, यानी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के। और ये जो है हमारे भारत के इन्होंने 3 पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया। ठीक है, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने जो है इसका जो है योजना का नेतृत्व करते थे, जो भी उस समय के प्रधानमंत्री होते थे। बेसिकली वही बताते थे कि ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो उस समय को देखकर किया गया था। नहीं, जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो उस समय सबसे पहले बताया गया था कि जो हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में जो गरीबी है, तो गरीबी किन कारणों की वजह से है, उन कारणों पे देखा गया। तो हमारा जो भारत देश है ना, वो एक कृषि प्रधान देश है। नहीं, हमारे भारत देश में अभी भी ज्यादातर कृषि ही की जाती है। और हमारा जो कृषि पे भी ज्यादातर हम लोग क्या है, हम डिपेंड करते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट होगा या फिर हमारी जो चीजें होंगी, हमारी इकोनॉमी होगी, वो ज्यादातर डिपेंड करती है कि हमारी एग्रीकल्चर कैसे है। तो गरीबी के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो है कृषि पे ज्यादा हम इंडिपेंड मतलब जो है डिपेंड थे। तो उस समय जो है कृषि को ज्यादा जो है फोकस किया गया, कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया, तो कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। कृषि को अच्छा करने के लिए, कृषि अच्छी होगी तो हमारे अन्न यानी कि भोजन जो हम खाते पीते हैं वो ज्यादा अच्छे से उग पाएंगे। कृषि पे अच्छा ध्यान दिया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें करके जो है कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो था कृषि। कृषि को लेकर इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 है ना, 1951 से 1956 तक चली है ना। कब तक चली, 1951 से 1956 तक चली। इंपॉर्टेंट है, याद करते रहिएगा। ठीक है, तो 1951 से 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, अब इसके बाद जब होगा फिर 5 साल, फिर 5 साल। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे। फिर अवकाश आ गया था है ना, तो अवकाश फिर उसके बाद तीन अवकाश टोटल हुए, तो उनको भी हमें समझना होगा कब कब हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि गरीबी जो है
किस कारण हुई थी? कृषि जो है, कृषि को ज्यादा फोकस किया गया। हमारे देश में गरीबी थी, गरीबी किन कारण हुई? जो मेन उसमें कृषि था, कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया। कृषि पे ज्यादा जोर क्यों दिया गया? क्योंकि जो इसमें जो है खाद्यान्न जो हमारे पास यानी खाने की जो सामग्री थी वो बहुत कम थी, है ना, खाद्यान्न जो है बहुत कम थे। इस वजह से हमें क्या किया गया? हमने कृषि पे ज्यादातर फोकस किया, है ना। और इसी समय जो है लौह इस्पात जो है संयंत्र लगाए गए हैं ना, इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, यानी कि लोहा वगैरह जो है इस्पात संयंत्र बोल सकते हो आप लोग, मेनली जो खनिज वगैरह होते हैं उनको जो है खोदने के लिए, ठीक है, इस्पात संयंत्र लगाए गए, ठीक है। इस्पात संयंत्र जो है जगह जगह पर लगाए जा रहे थे उस समय के दौरान। पहले जो है, पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये जो है मेन चीजों पे जोर दिया गया। सबसे पहले तो कृषि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय हमारे भारत देश में खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं था, ठीक है। और आपको पता है जीवन जीने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट, रोटी, कपड़ा, मकान। और जो हमारे पास रोटी ही नहीं होगी तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? हमारे सर्वाइवल की कंडीशन ही कोई नहीं बचती है। इसके लिए जो है कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद हम समझते तो इसका जो है एम क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो एम था यानी कि लक्ष्य, गोल, है ना, तो पहले ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो एम था यानी कि गोल था वो बेसिकली ये था कि हम जो खाद्यान्न है वो कम से कम दूसरे देशों से ले, है ना, जो आयात है वो बहुत कम करें, ठीक है। तो खाद्यान्नों का जो आयात है वो कम से कम हो, हम किसी दूसरे देश के भरोसे ना बैठे रहे कि हम उस देश से खाना मतलब जो खाद्यान्न लेंगे, ठीक है। तो खाद्यान्नों का कम से कम, है ना, खाद्यान्नों का कम से कम निर्यात, कम से कम निर्यात नहीं, सॉरी, आयात, है ना, कम से कम आयात किए जा सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता था? इसके लिए जो है ये पहला एम था कि हम जो है ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमें जो है खाद्यान्नों को कम से कम आयात करना है दूसरे देशों से। हम किसी दूसरे देश से मांगने नहीं जाएंगे। अगर हमारे देश में रोटी कम है या फिर मान सकते हो गेहूं कम है, चावल कम है, तो हम किसी दूसरे देश से ना मांग के हम अपने देश में उगाएंगे और अपने देश में ही उसको जो है लोगों को देंगे, ताकि लोग जो है खा सके, है ना। किसान जो है वो उगाएंगे और उसे हम खरीदेंगे, फिर लोगों को देंगे। यही सब चीजें की गई। तो पहला ये मेन गोल था जो कि उस समय किसान करते थे। दूसरा ध्यान दिया गया कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति को जो है स्थिर रखना। मुद्रास्फीति क्या होती है? आइए इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मुद्रास्फीति, तो इसको समझेंगे। तो मुद्रास्फीति का क्या होता है? मुद्रास्फीति की स्थिरता, है ना, इसको बनाए रखना। देखिए आप देखते होंगे कभी कभी जो होता, कभी आलू टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हो गया और कभी कभी बिल्कुल नीचे हो गया, है ना। देखोगे टमाटर कभी कभी हो रहा 100 रुपए किलो और कभी कभी देखते हो तो 5 रुपए किलो, कोई खरीद तक नहीं रहा। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता मुद्रास्फीति उसको बोलते हैं। अचानक से वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं में ज्यादा रहता, सेवाओं में क्या था? वस्तुओं में ज्यादातर कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उस कीमत में स्थिरता लाना। हम ये ना देखें कि कभी कभी कोई सामान बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, तो ये ना हो। अगर प्याज है तो प्याज अचानक से उसका रेट बढ़ ना जाए, अचानक से घट ना जाए। अगर वो स्थिरता नहीं रहेगी तो सोसाइटी में इनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरीके से होगा कि कहीं पे रेट ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कभी रेट कम, कभी रेट ज्यादा, तो उससे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। लोग सोचेंगे अलग अलग तरीके की, हम बचा के रख लेते, तो जिससे लोगों के पास पहले से बहुत ज्यादा होगा, जिससे जो है वो खरीदेंगे नहीं और इसी तरीके सोसाइटी हमारी चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मुद्रास्फीति पे स्थिरता लाने के लिए वहां पे जो है कदम उठाए गए पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो एम रखा गया, थर्ड एम ये रखा गया कि जो भारत छोड़ के या फिर कहीं और राज्य में चले गए, भारत छोड़ के गए हो किसी दूसरे देश में, या फिर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए हो, उनको जो है अपने राज्य में वापस बुलाना और उनसे वो सारे काम करवाना जो कि वो करते थे, है ना। यानी कि शरणार्थियों को पुनर्निवास करवाना। क्या करना? पुनर्निवास करवाना। तो पुनर्निवास कराना, निवास कराना यहाँ पे मेन उद्देश्य रखा गया। मतलब एक उद्देश्य था, लक्ष्य था इनका कि जो है हम लोगों को दूसरे जगह पे काम करने गए तो उनको हम अपनी जगह पे भेजवाए और उससे कहें कि आप खेती कीजिए, आप कृषि करिए, जिससे हमें फायदा हो। तो फोर्थ जो एम था, यानी चौथा जो एम रखा गया, वो ये रखा गया कि हम जो है खाद्यान्नों पे कम से कम जो है दूसरे देशों पर भरोसा रखें, हम अपने ऊपर ज्यादातर भरोसा रखें और जो है अपने हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण मतलब कि चारों तरफ से हम हर एक मामले में पूरी तरीके से विकसित हो जाए, यानी कि विकसित हो जाए, हम सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये इसका जो है एक और उद्देश्य था, सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। सर्वांगीण विकास करना जो है इसका एक और उद्देश्य था, सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास करना भी इसका एक मेन उद्देश्य था, मेन वो जो है मोटिव था, कह सकते हैं एक एम था, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास होने से क्या होगा? सर्वांगीण विकास होने से देश की इकोनॉमी बेटर होगी, है ना, जीडीपी बढ़िया हो जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। जब सभी का विकास होगा तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाएंगे, बेचेंगे, तो उससे जो है एक देश का जो है आर्थिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और लास्ट जो एम था वो तो आपको पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट
सबसे प्राइमरी एम जो था वो था एग्रीकल्चर को, है ना, सबसे प्राइमरी जो है यानी पहली प्राथमिकता दी गई थी कृषि को, कि हम सबसे पहले कृषि को बेटर करेंगे, हम कृषि के लिए अच्छा काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो लोग खेती करें, किसानी करें और ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम जो है उनको रिजर्व कर सके और लोगों को दे सके, जिन लोगों के पास नहीं है खाने के लिए, जिनके पास जमीन नहीं, लैंडलेस पीपल है जिनके पास जमीन नहीं, वो लोग जो है हमसे भोजन ले सके फ्री में या फिर कुछ कम पैसों में, ताकि वो लोग भी अपने आप को सही तरीके से पोषित कर सके। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो ये आता है कि उस समय जो विकास रेट रखा गया था कि हमारा जो देश है वो अभी इतना विकास कर चुका है, हम इसको जो है और विकास करेंगे। तो वो उन्होंने जो एम रखा था, है ना, विकास करने का एम, कि हम इतने परसेंट विकास करेंगे, अभी जितना है उससे हम 2.1% और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये उन्होंने एम रखा। कितना एम रखा? 2.1। कितना एम रखा था? 2.1% उन्होंने कहा कि हम जो है इतना विकास करेंगे, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने किया कितना? तो उन्होंने जो एम रखा था उससे जो है उन्होंने 3.6% किया, यानी कि उन्होंने 1.5 जो परसेंट है उन्होंने ज्यादा ग्रो किया, है ना। तो वो जो उनका मतलब कि था कि हम इतना करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। तो पहली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत क्या हुई, जो है सक्सेसफुल हुई, है ना। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से सक्सेस कर सकी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चली थी और सक्सेसफुल हो गई थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी। इसमें नए नए टर्म आपको सीखने को मिले होंगे, नई नई बातें आपको जानने को मिली। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होंगी। अगर आपको जो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है, पंचवर्षीय योजनाओं से हर साल कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते तो आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस तरीके टोटल 12 होते, फिर उसके बाद 13, तो 13 ही तक है। अभी आगे जब अब और बड़े हो जाएंगे 5 साल बाद तो फिर से पंचवर्षीय योजना आएंगी, तो उनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, अभी तो हम जितना पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ना है, नहीं 13वीं तक पढ़ना है, नहीं नीति आयोग वाला जो एक है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी 12 जितनी पंचवर्षीय योजना है, फिर उसके बाद नीति आयोग वाली, तो वो हम आपको पढ़ा देंगे। 12 वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।